सबके चहेते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास के फैसले से सबको एक बार फिर से हमेशा की तरह चौंका दिया और ये न सिर्फ पूरे देश में बल्कि उनके अपने शहर झारखंड की राजधानी रांची में भी सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची के उस स्कूल जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची में मौजूद हैं, जहां पर धोनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। आज भी इस स्कूल से धोनी का इतना लगाव है कि वो जब भी आते हैं यहाँ पर तो इस स्कूल के आसपास का दौरा जरूर करते हैं और वोटिंग जो स्टेशन है वो भी इस स्कूल में उनका है। यहाँ से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, कई मित्र, कई यार, कई दोस्त उनके इसी स्कूल में उनके साथ पढ़े हैं और इन गलियों में ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपना बचपन बिताया है। पूरे रांची शहर की बात करें तो धोनी को रांची और रांची शहर के जो लोग हैं वो धोनी से बेइंतहा प्यार करते हैं। जब से ये खबर आई है कि धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, तब से पूरे रांची में जो लोग हैं वो थोड़े से निराश हैं और ये कह रहे हैं कि धोनी शायद कुछ दिन और रहते तो और बेहतर। धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह से न सिर्फ उनके फैन प्रशंसक परेशान हैं, निराश हैं, बल्कि जो उनके साथ करीबी लोग थे, जिन लोगों ने उनके साथ क्रिकेट खेला था, वो लोग भी निराश हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय राय जी रांची में मौजूद हैं और आपने तो साथ में क्रिकेट खेला था सर, क्या लगता है कि सही समय था ये? देखिए, हम लोग माही के इस निर्णय से काफ़ी हताश और निराश भी हैं, क्योंकि हम लोग उनको वर्ल्ड कप खेलते हुए जो है वो देखना चाहते थे। और अभी आपने देखा हो कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से वो अपने फिजिकल फिटनेस पर जितना ध्यान दिए हुए थे और काफ़ी तरोताज़ा स्थिति में परसों वो यहाँ से निकले हैं। मतलब उनके फिटनेस को देखने से कहीं पर ये नहीं लगता था कि कहीं से धोनी में किसी चीज़ की कोई कमी हो। और हम लोग को ये पूरा भरोसा था कि माही इस बार वर्ल्ड कप खेलेंगे और वहाँ पर वो एक नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और आईपीएल खेलने के लिए निकले और अचानक कल उनका इस तरह का जो निर्णय है वो हम लोगों को काफ़ी हताश और निराश किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्होंने कहा कि धोनी का जो फैसला है उस पर हम चाहते हैं कि कम से कम एक फेयरवेल मैच हो जाए रांची में। आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि ये करवाया जा सकता है, ये सही विदाई हो सकती है? देखिए, इसको लेकर के तो बीसीसीआई को सोचना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो एक बात कही है, लेकिन मैं इसे कहूँगा कि ये फेयरवेल मैच नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है उनकी बाकायदे टीम में वापसी करा करके अगर वो मैच अगर हो, खास करके रांची के जैसी स्टेडियम में, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी विदाई वो बीसीसीआई की तरफ से भी होगी। और हम लोग बीसीसीआई से मांग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सौरभ गांगुली जैसे जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने धोनी को बहुत करीब से देखा है, निर्णय उनको लेना है और उस निर्णय का इंतजार हम झारखंड वासियों को भी होगा और हम आम खिलाड़ियों को भी होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि चूंकि आप तो धोनी को शुरुआती दौर से जानते हैं, अभी भी संपर्क में होंगे आप, धोनी इस बीच में पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो खेती से बड़ा जुड़े हुए थे, अपने फार्म हाउस पर खेती वगैरह करते थे, उससे जुड़ाव था और क्रिकेट से आईपीएल के पहले काफ़ी दूरी बन गई थी उनकी। क्या वजह लगती है आपको, कोई कारण इसके पीछे? हमें लगता है कि धोनी अपने फार्म हाउस में जो है वो अगर खेती की और थोड़ा सा उनका आकर्षण है, तो यहाँ पे खेती के काफ़ी स्कोप भी हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि झारखंड के अंदर जो है जितनी जो सब्जियाँ हैं, फल फ्रूट्स हैं, उसके काफ़ी स्कोप भी हैं। और ये तो शौक का चीज़ है और धोनी ने अगर इस चीज़ को शुरू किया था तो ये सोच के नहीं कि हमको इसका बिजनेस करना है, बल्कि एक आदमी का पैसन होता है और वो पैसन के थ्रू ही जो हमको लगता है कि वो करने का काम किए हैं। और अब आगे देखते हैं धोनी आगे क्या करते हैं नहीं करते हैं, उसकी भी हम लोग को उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही करेंगे। आगे के फैसलों पर नजर होगी। और अजय राय जी हैं, राजनेता भी हैं, साथ ही साथ धोनी के शुरुआती दौर के साथी भी हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी यानी माही का नाम आते ही दिमाग में एक सादगी की तस्वीर बनती है और ये सादगी रांची के शहर, गलियों और उन लोगों में भी महसूस होती है जिनके साथ माही का बचपन, माही की जवानी बीती है। इस वक्त हम रांची में ही मौजूद हैं और रांची की एक ऐसी दुकान में मौजूद हैं जहां की मिठाइयां महेंद्र सिंह धोनी को बेहद पसंद थी। ना सिर्फ मिठाइयां बल्कि इस मिठाई के दुकान के जो ऑनर हैं उनके साथ माही ने क्रिकेट खेला है। सर, अपना नाम क्या है? राजेश कुमार शर्मा, और क्रिकेट सर्कल में रोमी के नाम से जानते हैं सब, रोमी भैया पूरा करते हैं मेरे को। जिस दुकान पे हम खड़े हैं आपकी, ये दो मायनों में खास लग रही है मुझे। पहली तो ये कि महेंद्र सिंह धोनी को मिठाइयाँ भी पसंद है यहाँ की, और दूसरी ये कि आप इसके ऑनर हैं। जी बिल्कुल। क्या पसंद था महेंद्र सिंह धोनी जी को? सबसे पहले तो मुझ पे जाना। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ का केसरिया कलाकंद काफ़ी पसंद था और आज भी काफ़ी पसंद है। आज भी जब भी वो रांची आते हैं और यहाँ पर मुझसे मुलाकात होती है तो उनका सबसे पहला उनका
अनुरोध यही होता है कि भैया कलाकंद केसरिया खाने के मन है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तो उसको केसरिया कलाकंद बिल्कुल ले जा करके देता हूँ। आज भी बहुत चाव से और बहुत शौक से कलाकंद खाता है। बोल बचपन की या उनके जब वो क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई थी तो कहते हैं आप लोगों के सर्कल से ही शुरू हुई थी, वो कहानी क्या है, क्या वो घटना है? उस समय मैं रांची जिला क्रिकेट संघ का सेक्रेटरी हुआ करता था, स्कूल सेक्रेटरी हुआ करता था। उसमें स्कूल क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेवारी मेरी ही थी। स्कूल क्रिकेट में जब मैंने माही को इंटर स्कूल हो रहा था, डीएवी से वो खेला करता था, तो मैंने उसको जब स्कूल क्रिकेट में खेलते हुए देखा तो मुझे उसने काफ़ी प्रभावित किया। उसके बल्लेबाजी करने का तरीका और विकेट कीपिंग। मैंने उसे एक मैच के पश्चात मैंने उससे एक रिक्वेस्ट किया कि माही तुम बी डिवीज़न में, मैं उसमें एक क्लब चलाया करता था, रॉयल क्रिकेट क्लब। रॉयल क्रिकेट क्लब की 3 टीम हुआ करती थी। ए डिवीज़न में एक टीम खेला करती थी, रॉयल ए, रॉयल बी और रॉयल सी। तो रॉयल बी से मैंने उसे अनुबंधित किया था बी डिवीज़न खेलने के लिए रांची लीग में, और उसने पहले ही सत्र में इतनी अच्छी बल्लेबाजी, इतनी अच्छी कीपिंग की कि बी डिवीज़न में चैंपियनशिप उन लोगों ने जीती थी, उस टीम ने मेरी। और उसके बाद फिर माही ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वह निरंतर आगे बढ़ता चला गया। उसके सादगी, उसका व्यवहार और खेल के प्रति उसकी निष्ठा वो अनुकरणीय है किसी भी जूनियर खिलाड़ी के लिए। महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा कर दी, सबको पता है। आप तो रांची के, और खासतौर पर रांची से ज़्यादा तो आप उनके साथ खेले हुए लोगों में से, उनके शहर के लोग हैं। एक अलग इमोशनल कनेक्ट आप लोगों का है। आपको लगता है कि सही समय था महेंद्र सिंह धोनी के रिटायर होने का? मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी में अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी था। वो चाहता तो 3-4 साल तो बिल्कुल आराम से खेल सकता था, और उसमें पोटेंशियल भी था, उसमें कैलिबर भी था। और अचानक वो चौंकाने वाले फैसले लिया करता है। कल अचानक से जब मैंने देखा ट्विटर पे उसको संन्यास की घोषणा करते हुए, एक धक्का सा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो संन्यास की घोषणा करेगा। कम से कम T20 वर्ल्ड कप में तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि वो खेलेगा। तो ये एक बहुत ही, हम लोगों के लिए एक बहुत दुखद फैसला था, और उसके लाखों करोड़ों जो फैंस हैं उनके लिए भी ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी कि वो इतनी जल्दी क्रिकेट को अलविदा कह देगा, और दुखद है। धोनी यहाँ आते हैं, दुकान में कभी आए हैं, वो बैठते थे? शुरू में जब उसमें जिसमें क्रिकेट खेला करता था और जब मेरे क्लब से खेलता था, उस समय टीम की मीटिंग वगैरह यहीं हुआ करती थी, यहीं गैदरिंग हुआ करती थी, यही रणनीति बना करती थी, और उन लोगों को जो भी मुझसे मार्गदर्शन लेना होता था यहीं आकर के बैठ करके वो लेते थे। इसलिए उस समय उनका निरंतर यहाँ आना जाना लगा रहता था। उसके बाद जब आगे चले गए, फिर समय का अभाव हो गया, तब तो नहीं आए। लेकिन हाँ, मुलाकात बिल्कुल स्टेडियम में होती रहती है। एक आखिरी सवाल ये कि अगर अभी धोनी वापस रांची शहर आते हैं तो आप उनका मुंह मीठा किस मिठाई से करेंगे? निश्चित रूप से केसरिया कलाकंद ही से करवाएंगे, जो उनका पसंदीदा मीठा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। केसरिया कलाकंद जिसकी बातचीत हो रही है, और जाहिर तौर पर जिस शहर से आदमी का जुड़ाव होता है, खासतौर पर छोटे शहरों की बात करें तो यहाँ से निकलने वाले बड़े नाम उस शहर की भी पहचान बनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने ना सिर्फ रांची बल्कि झारखंड की भी एक नई पहचान बनाई, और ख़ासतौर पर अगर अभी की बात करें तो जितने भी फैंस हैं, साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्रशंसक हैं, सभी का ये मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी में बहुत क्रिकेट बचा हुआ था, ये सही वक्त नहीं था।